हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के टॉप 10 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन बैंक का है और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 0.23 पर आवर्त है का p/q रूप। p/q का मतलब परिमेय संख्या का रूप क्या हो जाएगा। परिमेय संख्या का रूप देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन बॉक्स यहाँ बना देते हैं, इसमें देखिएगा सॉल्यूशन इसमें कर दे रहे हैं। चलिए आइए, कितना कितना है 0.23 है, दोनों पर आवर्त है। दोनों पर क्या है आवर्त है। आपको पता होनी चाहिए यदि किसी संख्या के ऊपर आवर्त लगा हुआ रहता है और आवर्त हटता है तो जितने संख्या पर आवर्त रहता है नीचे उतने 9 लिखा जाता है। तो इसके बदला में लिख सकते हैं 23/99। 23/99 दोस्तों यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 23/99 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 23/99 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। मूलों का योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, इसके पहले वाले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे और वहाँ आप लोगों को बताए थे, वहाँ आप लोगों को कुछ बात बताए थे जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। देखिएगा क्या था वो। जैसे आपसे कहेगा कि मूलों का योग, मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। -b/a इसी को बोलते हैं मूलों का योग। मूलों का, चलिए मूलों का योग, मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यदि आपको कहेगा अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो ये आपका हो जाएगा c/a। यदि आपको कहेगा 1/α + 1/बीटा ये आपका हो जाएगा -b/c। देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है। कहता है मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिएगा माइनस b का मान हो जाएगा -4, b का मान -4 हो जाएगा और a का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा -4/1। माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये आपका चला आएगा प्लस में, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा 4। मूलों का योगफल निकल जाएगा 4। मूलों का योगफल आपका निकल जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए पूरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उसके ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करने में बढ़िया रहेगा। चलिएगा आइए क्वेश्चन नंबर 3 पता एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। यानी कि मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 है। अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -15। कितना दिया हुआ है -15। तो कहता है वह द्विघात बहुपद निकालिए। तो बस एक फार्मूला लिखेंगे पूरा बन जाएगा। द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। इस पर देखिएगा मान बैठा देते हैं, पूरा निकल जाएगा। यहाँ लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, ये 2 दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे 2x प्लस में अल्फा बीटा का मान है माइनस में 15, तो हो जाएगा x² - 2x प्लस गुना माइनस -15 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुपद जो हो जाएगा x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पूरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पूरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विवेचक। दोस्तों विवेचक के बारे में पहले प्रैक्टिस सेट में भी बताए थे। विवेचक को बोलते हैं, मतलब विवेचक को ही बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से सूचित किया जाता है।
और हम बताए थे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रख दीजिएगा। देखिएगा b का मान -2 है तो कर देंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान दोस्तों निकल जाएगा 3, a का मान 3 और गुना c, तो c का मतलब 1/3, 1/3, 3 से 3 खत्म। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 4, 4 में 4 गया 0, 0 निकल गया, यानी कि विवेचक का मान निकल गया 0, विवेचक का मान निकल गया 0, तो 0 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हमारे प्रैक्टिस सेट मतलब सभी सेट को देखते रहिए। इसके ये पार्ट ये सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 अपलोड किए थे, उसके बाद फिर सेट 3 होगा, इस प्रकार का सेट चलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद, कौन पद निकालना है? 10वां पद। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सेट 1 में भी था। अगर आप सेट 1 को देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में चला आया होगा, आप इसको बना भी सकते हैं। चलिएगा देखिए इसमें AP क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें दिया हुआ है AP 5 है, फिर 8 है, 11 है, 14 है का 10वां पद निकालना है 10वां पद। देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे ए का मतलब होता है पहला पद, ए का मतलब पहला पद, तो पहला पद आपका दिया हुआ है 5, निकालेंगे डी बोले तो डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, यानी कि दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को घटा देंगे, तो 8 में से घटा देंगे 5, ये आपका निकल गया 3। देखिए ए जब निकल जाए और डी जब निकल जाए, आपको किसी भी पद का मान कहेगा निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। जितना पद का मतलब जम्मो पद का मान कहेगा निकालने के लिए, उसके लिए एगो ए लिख देना है, उसमें एक कम करके डी लगा देना है, बस आपका निकल जाएगा। इसमें कहता है 10वां पद, लिखेंगे 10वां पद बराबर 10वां पद लिखेंगे, इसीलिए 10वां पद 10वां पद के लिए एगो ए लिखेंगे, 9 गो डी लिखेंगे, एगो ए लिखेंगे 9 गो डी लिखेंगे, एगो ए लिखेंगे 9 गो डी लिखेंगे, पूरा पूरा बन जाएगा। ए का मान 5 रख देंगे, 9 गुना डी का मान रख देंगे 3, हो जाएगा 5 + 27, 27 5 32, देखिएगा 32 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पूरा पूरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए पूरा पूरा करेक्ट हो गया। चलिएगा आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, कहता है दी गई आकृति में डी समांतर बीसी, यानी कि डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, तो कहता है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। देखिएगा थोड़ा सा इधर हम साफ करके त्रिभुज को बना रहे हैं, इस प्रकार से है, ऐसे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, इसका मान 17 है, इसका मान 34 है, इसका मान 16 है, इसका मान एक्स है, और इसमें कहता है डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है। देखिएगा डी समांतर बीसी है, तो यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा ये हेल्स पर में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा मतलब कोई रेखा खींचा जाता है, तो त्रिभुज का मतलब 2 समान अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका भुजा जो होता है 2 समान अनुपात में विभाजित होता है। कहने का मतलब यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। देखिएगा थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये अनुपात ये, यानी कि एडी बटा डीबी, यानी कि 2 समान अनुपात में विभाजित करता है, एडी बटा डीबी, और बराबर में हो जाएगा इधर ए बटा ईसी, मान रख देते हैं, निकल जाएगा। एडी का मान देखिएगा, एडी का मान एक्स है, एक्स रख देंगे, डीबी का मान 16 है, और बराबर में ए का मान 34 है, उसके बाद इसी का मान 17 है। इसको निकाल सकते हैं, पूरा पूरा निकल जाएगा, इसको निकाल सकते हैं, पूरा पूरा देखिएगा मान निकल जाएगा, पूरा पूरा मान निकल जाएगा, पूरा पूरा मान इसको निकाल लेते हैं। देखिएगा इसको काट देते हैं, कट जाएगा 2 बेरी में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन्हें 2 है, 16 इन्हें बटे में, इन्हें जाएगा गुना में 16, तो 16 का डबल 32, 16 का डबल 32, एक्स का मान निकल गया 32, एक्स का मान निकल गया 32। देखिएगा 32 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पूरा पूरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी पूरा पूरा करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7
देखिए कहता है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। से मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु है और आपका यहाँ कोई बिंदु दिया हुआ जिसका निर्देशांक 2,3 है। कहता है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो सीधे फॉर्मूला लगाइएगा, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बराबर, मूल बिंदु से यदि बिंदु की दूरी कहें तो सीधे लिखिएगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि जो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, उस पर रूट चढ़ा देना है। 2 3 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, रूट चढ़ा देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13, √13 निकल जाएगा। देखिएगा √13 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी पूरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। tan a बराबर होता है दोस्तों, tan का पूरा कॉट होता है, तो tan a बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस ए, cot 90 डिग्री माइनस ए। इसके लिए 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला को कंप्लीट कर लीजिए। sin 90 डिग्री माइनस ए, sin 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका हो जाता है cos ए, ये आपका हो जाता है cos ए। फिर उसके बाद cos 90 डिग्री माइनस ए दोस्तों, ये आपका हो जाता है sin ए, ये आपका हो जाता है sin ए, यानी कि साइन का पूरक cos होता है, cos का पूरक sin होता है। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका हो जाता है cot ए, ये आपका हो जाता है cot ए। उसके बाद cot 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका हो जाता है tan ए, ये आपका हो जाता है tan ए। उसके बाद 2 और बच रहा है कि cosec 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका हो जाता है sec ए। उसके बाद sec 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपका हो जाएगा cosec ए। देखिएगा tan का पूरक cot होता है, cot का पूरक tan होता है, sec का पूरक cosec और cosec का पूरक sec। इस प्रकार 6 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ से बराबर ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखने में लग रहा है टेटल, लेकिन एकदम एक लाइन का कॉन्सेप्ट पूरा बन जाएगा। देखिए cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस प्रकार से cos 90 डिग्री तक का मान निकालना है। तो cos 1 डिग्री 2 डिग्री का तो मान पता है नहीं, किसी को पता नहीं है। चलिए पता नहीं है, पता करना भी नहीं है, अपना आंसर निकालना है, ऑप्शन ए पर काम चला देंगे। देखिए cos 1 डिग्री का मान क्या होता है हमको पता नहीं है, cos 2 डिग्री का मान क्या होता है पता नहीं है, लेकिन देखिएगा अंतिम तक में cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री है, लेकिन cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। अब 0 से कुछ में गुना करेंगे, 0 में मतलब 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा आंसर, 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तथा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। पिछले वाले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे, यानी कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो दोस्तों स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, कौन बिंदु पर, एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, उस बिंदु को क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। चलिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यानी कि एक बिंदु पर से मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ये क्या हो गया वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। यदि 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा इसको बोलते हैं जीवा। ये आपका हो गया छेदक रेखा, ये आपका हो गया छेदक रेखा, ये आपका हो गया छेदक रेखा। और 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा इसको बोलेंगे जीवा, इसको क्या बोलेंगे जीवा। और वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा रहता है वो रहता है बीचों बीच, वृत्त का सबसे बड़का जीवा रहता है उसको बोलते हैं व्यास, उसको क्या बोलते हैं व्यास। वृत्त के सबसे बड़का जीवा को कहते हैं व्यास। उसके बाद वृत्त को जो है एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श, ये सफा देते थोड़ा सा, वृत्त को जो है एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा बिंदु को वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, उसको क्या बोलते हैं स्पर्श बिंदु। चलिएगा इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।